हेलो दोस्तों। आज हम लोग अंकगणित का प्रतिशत परसेंटेज इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रतिशत सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं। व्हाट इज परसेंटेज? ये प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत, अगर आप इस प्रतिशत का संधि विच्छेद करते हैं तो आपको पता लगेगा प्रति और शत मतलब होता है 100। प्रति को कहते हैं इंग्लिश पर मतलब डिवीजन। जैसे अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है। डिस्टेंस या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस या दूरी डिवाइड बाई समय। ओके, देखिए, परसेंटेज प्रतिशत मतलब 100 में कितना। अगर हम लिखते हैं x% का मतलब है 100 में से x मतलब x डिवाइड बाई, इसकी मीनिंग क्या हुई देखिए, 100 में 100 में x, 1 में कितना x डिवाइड बाई, ठीक है। इस x डिवाइड बाई 100 को कहा x, ठीक है। तो x% बेसिकली प्रतिशत यानी परसेंट का मतलब है कि क्या ये एक भिन्न है। x डिवाइड बाई 100 क्या है? भिन्न है। तो भिन्न में क्या होता है? ये अंश होता है और ये अंश डिवाइड बाई, इसको हम भिन्न कहते हैं। और इंग्लिश में न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो प्रतिशत में हर की जगह पे 100 होता है, इतना ध्यान रखें। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो अंश की जगह पे तो x आ जाएगा, x%, और हर की जगह पे ऐसा 100 आएगा। जैसे आपसे कहा जाए 5, तो 5% का मतलब हो गया 5 से, जैसे कहा जाए 30%, 30% हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए भिन्न में दे रखा है, जैसे कहा जाए 1/3%, तो 1/3, अब ये x की जगह पे 1/3 हो गया ना, तो 1/3/100 बराबर 1/3 गुणे 100 बराबर 1/300। भिन्न, ठीक। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता है, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसके हर में 100 होता है। क्लियर? अब हम लोग आगे चलते, तो ये तो इंट्रोडक्शन था। ये देखिए, परसेंटेज ट्रिक्स फुल टेक्स्ट नोट्स, आप इसको नोट्स भी करिए। और अगर स्क्रीनशॉट लेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन लिखिए जरूर। आप लिखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट आप हमारा चैनल है कॉन्सेप्ट एकेडमी अंडरस्कोर ऑफिशियल, आप इसको सब्सक्राइब करिए और क्या करेंगे, ही करेंगे। ओके, चलो हम लोग आगे चलते। ये हमारा फर्स्ट, कलर चेंज कर ले जरा, टाइप 1। इसको आप ट्रिक कहिए या कॉन्सेप्ट कहिए, शॉर्ट ट्रिक करिए, जो कहना हो कहिए, लेकिन ये सब रूल्स हैं।
इन रूल्स के हिसाब से हमको क्वेश्चन समझना होता है। ये रूल्स में जो लैंग्वेज होती है, को प्रॉब्लम क्या होती है, ये याद करने की कोशिश करते हैं। आप समझिए इसको। जैसे टाइप वन बाद में हमने ट्रिक भी लिख दिया है ताकि आप लोग इसको ट्रिक ना समझे। टाइप वन टाइप की प्रॉब्लम है। ऐसे 15-16 टाइप की प्रॉब्लम होती है परसेंटेज। देखिए, जब ए की आय बी से m% अधिक हो, ए की आय बी से m% अधिक है, तो ए की आय ज्यादा है और बी की आय कम है। तो अब बी की आय पूछेगा, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत, ये क्या लिखा है, कमी। भाई ए अगर m% अधिक है तो बी की कमी आएगी। तो जब भी कमी आती है तो डिनोमिनेटर में देखिए क्या लिखा है, फॉर्मूला इसका है m डिवाइड बाई 100 प्लस m मल्टीप्लाइड बाई 100% पूछा ना, इसलिए 100 से पूछा है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया। क्या हुआ, m डिवाइड बाई 100 प्लस m इंटू, ठीक। अब सेकेंड वाला रूल देखिए जरा, अगर ए की आय बी से m% कम है, यहाँ पे अधिक थी यहाँ कम थी, तो बी की आय आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। देखिए ऊपर m है, यहाँ भी m है ऊपर, है ना, अंश में। डिनोमिनेटर में अगर संख्या अगर बड़ी होगी तो क्या है, ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। ये छोटी हो गई, देखिए 100 में m घटा, छोटी हो गई तो m डिवाइड बाई छोटी सी चीज, तो ये बढ़ जाएगी, इसीलिए वृद्धि। ठीक, तो ये फार्मूला, दो फार्मूला कह लीजिए आप, जो भी ऐसे समझिए। और ये अगर ए की आय बी से m% अधिक है तो बी आय बी आय ए से कितने परसेंट कम होगी। तो अधिक में कमी की अगर देखी जाए तो क्या आ जाएगा, 100 प्लस, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 माइनस m। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो, तो 10% अधिक है, इधर देखिए इसको और इसको कंपेयर कीजिए, तो m इजिकल टू कितना हो गया बेटा, m इजिकल टू 10 हो गया, 10% का ये 10। तो b की आय a से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम, परसेंटेज में कमी होगा m डिवाइड बाई, अब परसेंटेज में कमी पूछ रहा है तो प्लस m इंटू 100, एंड आंसर इज 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 10 इंटू 8। लीजिए ये 101 हो गया, और 10 डिवाइड बाई 100, एक जीरो, 100 अपॉन 11, 100 डिवाइड बाई 11 को लीजिए किसमें, और से मल्टीप्लाई करें तो 99 जाएगा ना 11 का, 9 होल 1 बाई, नेक्स्ट इसका रिवर्स होगा, जब ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने परसेंट, तो परसेंटेज में वृद्धि या अधिकता, जो भी आप कह लीजिए, वृद्धि इज इक्वल टू m, वृद्धि है तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 माइनस m इंटू 100। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। 20% यहाँ हो गया 20 डिवाइड बाई 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, 0 से 0 गया इंटू 100, इसमें से ये कट गया, ये बन गया 25। दिस इज 25% की अधिकता होगी, यानी कि 25% पी की आय ए से अधिक। नेक्स्ट, चलो इसका इसका ये देखिए ना, जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि हो, कोई दुकानदार अपने जो भी चीज बेच रहा है ना, उसमें अगर मान लीजिए m% की वृद्धि हो गई,
तो खपत अंडरलाइन करते हैं इसको, खपत कितना उसके दुकान से बिक, या कोई घर में जैसे खरीद रहा है कोई, आप ही है, 100 रुपए की कुछ हर महीने लेते हैं, और वो 100 की जगह 110 रुपए की हो जाए, तो आपके पास है 100 रुपए वहां खर्चा करने के लिए, तो खपत में कमी हो जाएगी बस, है ना। तो खपत में कमी इज इक्वल टू, देखिए फार्मूला वही है जो पहले फार्मूला आपको आपने देखा था, है ना, m डिवाइड बाई 100 प्लस m2, है ना। और जब किसी वस्तु में m% की कमी हो जाएगी तो उसके खपत में वृद्धि हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। m डिवाइड बाई 100 माइनस m टू, ये दो फार्मूले हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, इन दोनों फार्मूले की तरह ही वही फार्मूले हैं। तो हमारी जो ये टाइप 1 और टाइप 2 है लगभग सेम है, तो ये 1 2 3 4 ना होके 2 ही है आप सब। चलिए अब एक एग्जांपल देते हैं, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में कमी, तो परसेंटेज कमी किस चीज में, खपत में परसेंटेज कमी इज इक्वल m डिवाइड बाई, कमी है तो नीचे प्लस होगा, कमी है तो नीचे प्लस होगा, और अधिकता है वृद्धि है तो नीचे माइनस होगा, इसमें माइनस प्लस 100 प्लस m 100 माइनस m, ठीक। तो m कितना हो गया हमारा 30, 30 डिवाइड बाई 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 130 इंटू 100, ये कैंसिल, 300 डिवाइड बाई 13 ठीक है, 13 13 दूनी 26, 4 आ गया, 13 1, ये मेरे ख्याल में आंसर आ गया। अब देख लीजिएगा तो कैलकुलेट कर। नेक्स्ट, घी के मूल्य में कमी हो रही है, घी के मूल्य में कमी हो रही है तो खपत में वृद्धि, तो खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि, खपत में परसेंटेज वृद्धि इज इक्वल टू m, डायरेक्ट फॉर्म लगाते हैं, m की वैल्यू हो गई 40, 40 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 इंटू रेड, ठीक है, कर लीजिएगा जो भी आंसर आ जाए इसका। ओके, नेक्स्ट टैब नंबर 3, यदि किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि हो और वृद्धि में n% की कमी हो जाए, सॉरी बिक्री में n% की कमी हो जाए, क्या हो रहा है इसका केस क्या है, यदि कोई मूल्य है उसके मूल्य में, यदि कोई वस्तु है उसके मूल्य में m% की वृद्धि हो गई, तो जब उसके m% में वृद्धि हो गई तो जाहिर तौर पर जो 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 चाहेगा कि भाई हमको कम रेट में मिले, रेट बढ़ गया है तो वो कम खरीदेगा, है ना। तो जब कम खरीदेगा तो उसकी बिक्री में, उस दुकान उस वस्तु की बिक्री में n% की कमी हो गई, तो फार्मूला क्या है, तो आय में प्रतिशत बदलाव, आय में प्रतिशत बदलाव है, ये ध्यान रखिए बेटा, ये आय में प्रतिशत बदलाव क्या हो गया, m माइनस एन, m माइनस एन माइनस m इंटू एन डिवाइड बाई, ठीक। अभी हम थोड़ी देर यहां पे रुकते हैं, अब आपको एक चीज बताते हैं, देखिए क्या, अरे यार देखिए भाई, अगर किसी वस्तु के m% की वृद्धि हो रही और बिक्री में कमी हो रही, वृद्धि हो रही, जो भी हो रही है, तो इसमें जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आता है इस फॉर्म में, हमेशा इस फॉर्म में आएगा बेटा, प्लस एन, तो ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस 100, ये आप याद कर लीजिए,
एम एन क्या है? एम एन वस्तु की मूल्य मूल्य और बिक्री की परसेंटेज है। अब जैसे कहा जाए वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई तो एम हमारा क्या हो जाएगा? बिक्री में कमी हुई तो एन हमारा है ना। तो ठीक उसी तरीके से ये एम भी प्लस हो जाएगा और ये एन भी। अब साइन के साथ जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एम एन की वैल्यू माइनस एन हो गई, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस एम इंटू एन एट। ये देखिए क्या फॉर्मूला। ये बताना था। ये अगर समझ गए आप तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हैं या कई सारे टाइप्स जो टीचरों ने डिवाइड कर दिया है कई सारे मल्टीपल टाइप्स में, मल्टीपल ट्रिक्स में बेसिकली। तो मल्टीपल ट्रिक्स ना होके वो एक ही ट्रिक है ना। अलग अलग तरीके से उसको कैटेगराइज कर दिया है लेकिन होता यही है सब। आगे भी देखिएगा एक दो ट्रिक में यही फार्मूले लगेंगे। तो ये फार्मूला बेसिक फार्मूला मैंने ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा बस यही है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए तो अब देखिए सेकंड में वस्तु के मूल्य में m% की कमी। m% की कमी तो m की जगह माइनस m आ गया। ठीक है और n% की वृद्धि हो रही बिक्री में। तो जब बिक्री में वृद्धि हो रही है तो m m n की वैल्यू क्या हो गई? प्लस n हो गई। वैल्यू रख दीजिए तो ये दो फार्मूले बन गए। अब देखिए कीमत कीमत किसकी कीमत किसकी वस्तु की कीमत। तो m बराबर कितना हो गया? प्लस का 20। ठीक है बिक्री की कमी तो n बिक्री हो गई -50। ये तो आय में कितनी वृद्धि कितनी कमी जो भी होगी वो प्लस माइनस से आएगा। तो परसेंटेज ऑफ आय में वृद्धि हो रही है कमी हो रही है वो देखते हैं कैसा कैलकुलेशन से आएगा। m माइनस n माइनस m इंटू n डिवाइड बाई 100। 10 आ गया ऊपर और 20 आ गया। ठीक तो -20 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का 40%। 40% का मतलब क्या हो गया? 40% का मतलब 40% हो गया लेकिन माइनस का मतलब क्या हो गया? माइनस है तो माइनस का मतलब क्या? कमी हो रही है। ठीक है ऐसे यहां देखते हैं जब कीमत कम होता है तो m बराबर कितना हो गया बेटा? m बराबर 25 n बराबर माइनस का बिक्री बढ़ी कीमत घटी ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। हो जाती तुरंत है ना। थोड़ा सा जरा सा ध्यान इधर उधर हुआ कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ तुरंत एक होती है प्लस प्लस माइनस में। चलिए तो आय प्रतिशत आय कितनी होती है? हो गई देखें घटी तो -25 प्लस 40 माइनस का 55 टू 40। 25 से कैंसिल हो जाएगा 4। ये कितना हो गया बेटा? ये 25 हो गया ये माइनस का 10 हो गया -35 और प्लस 5% की क्या हो गई? प्लस है तो 5% की आय में इसकी प्लस का मतलब है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया। फाइनली मेरा समझाने का मकसद क्या था? m + n + m × n डिवाइड बाई 100। इसमें m और n विद साइन वैल्यू रखेंगे तो ये सारे केसेस चले जाएंगे। नेक्स्ट हाँ जी फिर आ गया देखिए है ना। देखिए अब क्या है? लंबाई चौड़ाई इतने % बढ़ाने पर क्षेत्रफल। चलिए क्या था कि चलिए अगर किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई कुछ है समझिए बेटा। अगर कोई आयत है
रेक्टेंगल अंग्रेजी में बोलते। तो इसकी लंबाई अगर x है और चौड़ाई इसकी, ठीक, अब आप बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू एक्स। अगर लंबाई बढ़ाई जाए और चौड़ाई ना बढ़ाई जाए, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी? बात है, लंबाई बढ़ाने से वृद्धि। अगर लंबाई कम करेंगे तो ये ट्रिक क्षेत्र आयत के क्षेत्रफल के बढ़ने और घटने के परसेंटेज निकालने के काम में आती है। अब कब बढ़ेगी कब घटेगी, ये तो प्लस साइन और माइनस है ना। तो लंबाई बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ने का मतलब हो गया प्लस, घटने का माइनस, चौड़ाई भी बढ़ने घटने की बात हो रही है। अब किसी आयत की लंबाई को m% और चौड़ाई को n% बढ़ा दिया जाए, तो याद है पिछले उसमें फार्मूला क्या बताया था बेटा? m प्लस n ब्रैकेट में प्लस n इंटू n, m इंटू n डिवाइड बाई 100, ये बताया था। अब इसमें m भी बढ़ रहा है, भी बढ़ रहा है, ये सब प्लस। हाँ हाँ, शायद है ना, इस पे घट रहा है तो माइनस n हो गया, ठीक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो अब तो इसमें सारे 4 केस बन सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक बार लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई बढ़ गई घट गई, 2 केस ही हो गए। लंबाई घटेगी, चौड़ाई बढ़ेगी घटेगी, बन गए वही 4 केस आपके सामने। सेकंड क्या है? दोनों में कमी होने पे, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों में कमी हो, देखिए दोनों माइनस करिए, दोनों माइनस करेंगे, ये माइनस मतलब क्या बचा? दोनों कमी हो रही है बेटा, देखिए माइनस m माइनस n, यहाँ प्लस करिए, यहाँ देखिए माइनस m इंटू माइनस n कौन 100। फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा? माइनस m माइनस n, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, m इंटू n डिवाइड बाई 8, ये देखा हुआ है, ठीक है। लंबाई बढ़े चौड़ाई घटे, बोलने की जरूरत ही नहीं, समझदार हो, ठीक। लंबाई घटे चौड़ाई बढ़े, तो घट रही है लंबाई, m में माइनस हो जाएगा और n में प्लस हो जाएगा, और यहां माइनस, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक? अगर m% की लंबाई बढ़ रही है और n% भी बढ़ रहा है चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अप्लाई करता हूं, m प्लस n 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 बाई 8, ये हो गया 1/5, ये हो गया 5, 25 30 और एक 50% क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, किसकी? आयत। नेक्स्ट, अगर लंबाई 10% और चौड़ाई 20% घटती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में घट रहा है, दोनों घट रहा है, तो माइनस, सीधे आंसर लिखिए ना, -10 -20 माइनस माइनस प्लस, ओके, डिवाइड बाय दिस, 2 जीरो उड़ गए, 2 बचा, -28% की कमी हुई, -28% की कमी हुई। एग्जाम्पल नंबर 3 लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी, 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी, तो 20 गुणे 10 माइनस का हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस है, 2 जीरो ये उड़ गए, फाइनल आंसर आ गया 12, 20 माइनस 12, 8% की वृद्धि हुई, प्लस की, इसलिए वृद्धि क्या चीज के? क्षेत्रफल की। यहाँ देखिए, लंबाई 30% की घटी, -30, चौड़ाई 10% बढ़ी, -30 प्लस 10 -30 इंटू 10 डिवाइड बाई रेट, ठीक, घट गया -20 और
परसेंट क्या आ गई, कमी आएगी। क्यों कमी आएगी, क्योंकि माइनस सही। चलिए नेक्स्ट, टाइप नंबर 5। 5। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, देखिए ताकि क्षेत्रफल समान रहे, मतलब अगर किसी आयत की लंबाई चौड़ाई को घटाया बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक, चकबंदी में ऐसे किया जाता है, वहां का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल जो होगा उतने क्षेत्रफल एक साथ जोड़ के, दो दो तीन एक साथ जोड़ के नाम कर दिया ना। तो वही है, लंबाई चौड़ाई पे इस पे ध्यान नहीं दिया था, कितनी लंबाई चौड़ाई। तो कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई को m% बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया गया m%, और चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, क्षेत्रफल समान होगा है। हाँ, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। देखिए चौड़ाई में कमी की जाए, आपको याद होगा ये बताए, देख रहे हैं, कहा था कि इस टाइप की चीज आपको बार बार मिलेगी, और एक ये बताया था, है ना। बस आपको ये देखना है, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट का, है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कहाँ पहुंचे थे हम ना, ताकि क्षेत्रफल समान रहे, अगर आयत की लंबाई को 5% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई कितने प्रतिशत कमी होगी थी, क्षेत्रफल इक्वल रहे, समान रहे, सेम रहे, तो m डिवाइड बाई 100 प्लस m इंटू m डिवाइड बाई 100 प्लस m इंटू, अगर बेटा यहाँ पे लंबाई की जगह चौड़ाई होती तो लंबाई यहाँ प्रतिशत सेम। ठीक, नेक्स्ट क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई को m% घटाया जाए तो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि होगी कि आयत का क्षेत्रफल समान रहे, है ना। तो m डिवाइड बाई 100 माइनस m इंटू, ये फॉर्मूला साफ साफ लिखा हुआ है फॉर्मूला, m डिवाइड बाई 100 माइनस m इंटू, देख लेते भाई ये, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाने पर, 20% बढ़ाने पर चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी होगी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये वाला फार्मूला लग रहा है, इंटू 100, ताकि क्षेत्रफल कैसा रहे, समान रहे, इक्वल रहे। ओके, और कर लो, अब क्या है। हम्म, तो 4 से कर दें यार, 5, 550 डिवाइड बाई 3, क्या आ गया आंसर, तो बदल लीजिए, नहीं बदल पाते तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 2 नीचे आ गया, 5 है 2 और 6, 16 होल 2/3, 16 सही 2/3% की कमी कर देंगे चौड़ाई पे, तो ये नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में m%, मतलब अगर एक सर्किल है, अगर सर्किल है तो इस सर्किल की रेडियस मान लीजिए r है या x है,
इस सर्किल की रेडियस को बढ़ा दिया गया। अब ये बन गया x+2 हो गया मान, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ा। अब ये देखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ा, मतलब ये x+2 अगर हो गया तो ये बढ़ गया क्षेत्रफल इसका ना, बड़े वाले में छोटा वाला घटा देंगे तो बड़ा हुआ आ जाएगा। तो वो कितना है वो हमें देखना है, वो कितना है वो परसेंट बढ़ा। चलिए, तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है। ये होता है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में m% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि 2m m² डिवाइड बाई 100 वृद्धि हो रही तो बीच में प्लस आ जाए। ठीक, और अगर हमने 2m% रेडियस को m% पे कमी कर दी, m% में ध्यान रखना बेटा, परसेंट में m% लिखा हुआ है, एक घटा दिया या कमी कर दी तो क्षेत्रफल में 2m माइनस m, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अगर m की जगह माइनस m रखेंगे तो ये माइनस और ये, तो वाला फंडा यहाँ है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को अगर हम m% में से बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है 2m + m² डिवाइड बाई 100, और अगर हटा देते हैं तो 2m माइनस क्या हो गई, मी हो जाएगी। तो ये फार्मूला तो समझ में आ गया आपके। किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी इज इक्वल टू 2m, m की वैल्यू हो गई 10, कमी हो रही तो माइनस m² यानी पर डिवाइड क्या 20 माइनस 1 आ गया, 19% की कमी हो जाए। ठीक, अब एक समझने वाली बात, ये फार्मूला समबाहु त्रिभुज शेप में आप लगा सकते, वर्ग होना चाहिए, वर्ग वो स्क्वायर रेक्टेंगल में नहीं लगेगी, है ना। देखिए का सिमेट्री सिमिलर टाइप का होता है वो। चलिए नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति की आय यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का m%, भाई महीने में उसको आय मिली तो उसने अपनी आय का m% में n% फैशन में 3% अन्य चीज में खर्च कर रहे होंगे आप लोग, क्वालिटी में है, और बचा हुआ x रुपए बचा ले, सब कुछ खर्च करने के बाद x रुपए बच गए, ये सेविंग है, इट इज सेविंग। तो उसकी कुल मासिक आय, कुल मासिक आय क्या होगी, कितना 100, कितना खर्च किया 100 से घटा दीजिए बेटा, 100 माइनस m प्लस n प्लस p, और भी हो सकता है, मान लीजिए कहा जाए और उसने r% कुछ और चीज में खर्चा कर दिया, पेट्रोल भरवा लिया, जो भी है, तो यहाँ पे जुड़ता चला, ये आपका परसेंट चाहिए, टोटल आय चाहिए ना, आय टोटल आय, तो ये बचे हुए का परसेंट का उल्टा कर दीजिए, टोटल आय आ जाए। समझ आ रही। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का A% B% परसेंट R% क्या करता है, और उसके बाद महीने के एंड में रुपए, x% नहीं है, x रुपए बचा ले, तो टोटल आय हो जाएगी 100 डिवाइड बाई 100 माइनस m प्लस n प्लस p
प्लस आर प्लस वाई जितना भी है ना, इंटू जितना भी खर्चा, ठीक है। ये तो है स्लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है m बराबर 20, 30 और 15, तो 700 रुपये बचा लेता है। चलो ठीक है, तो मासिक आय कितनी हो गई? 100 होल डिवाइड बाई 100 माइनस 20 प्लस 30 बाद ब्रैकेट है प्लस इन टू एक्स 100 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50, और 100 में से 50 गया 50, 50 में से 15 गया, कितना आया? 35, 35 टू 7, 700, 7100, ठीक है, 7 5 जा, ठीक। ये कितनी बार जाएगा? कितने हो गए? 2000 रुपये, है ना, जरूर देख लेना, कम लग रहा है जो हाँ, 2000 रुपये मासिक वेतन हो गया। नेक्स्ट देखिए भाई, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का m% भोजन पर शेष का यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है ना, शेष का n% आवास पर, और शेष का मतलब बचा, पहला उसने खर्च कर दिया टोटल आय का m%, फिर कुछ पैसा बच गया, है ना, उस पैसे का परसेंट परसेंट आवास पर मतलब, ठीक है, फिर बच गया पैसा कुछ, उस पैसे का कितना परसेंट खर्च कर दिया, ठीक, फिर बच गया, वो बचा हुआ पैसा x है, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? है आसान बेटा, बस डिफरेंस समझना है आपको। 100 डिवाइड बाई 100 माइनस जो खर्चा हो रहा है, इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस n, 100 डिवाइड बाई 100 माइनस p, इंटू जितना पैसा उसका बच। क्लियर है ना? हाँ, इसमें और इसमें डिफरेंस देख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का, पहला टाइप नंबर 7 के, अपनी आय का m% भोजन पर, अपनी आय का n% वस्त्र पर, उसी आय का p% खर्च करता है और x बच जाता है, तब ये फार्मूला यूज होगा। और जब खर्च करने के बाद बचे हुए पैसे का फिर कुछ परसेंट उसका खर्च किया, फिर बच गया पैसा, फिर उसका कुछ परसेंट खर्च किया, तो हम इस फार्मूला के 100/100 माइनस m इंटू 100/100 माइनस n जो भी है इंटू जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण 1, राम अपनी आय का 20% भोजन पर, 25% आवास पर और 12% वस्त्र पर खर्च करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लीजिए, यहाँ पे लिखा है शेष का, गड़बड़ है ना, यहाँ पे भी शेष का बचा हुआ, ठीक है और खर्च करने के बाद, खर्च करके इतने रुपए वो बचा लेता है, उसकी आय क्या होगी? आय हो गई 100 डिवाइड बाई 100 माइनस m 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 25, 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 20,
इंटू एक्स, एक्स कितना है बेटा 5400। देखिए ये कैलकुलेशन पार्ट आप कीजिए बेटा, है ना, जितना अब देखिए कुछ है थोड़ी इसमें, ये 80 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब 100 से इधर वाले पे ज्यादा 100 पे कंसंट्रेट ना करके इधर वाले 0 पे लेटा है, अब फिर आप डिवाइड कर लीजिए। ये लिखिए सुप्रभु, अच्छा नाम है सुप्रभु, अपनी मासिक आय का 20%, ठीक है, भोजन पर, यहां भी शेष लिखना ही पड़ेगा, और शेष का 12% वस्तु पर, और शेष का 25% अन्य चीजों पर खर्च करता है, और बचत का 528 रुपया बचा लेता है, क्या बचा लेती है ना, तो उसकी मासिक वेतन क्या है? 100 बाय 100 माइनस 20, 80, 100, 100 माइनस 12 कितना हो गया 88, इंटू 100 माइनस 25%, 25%, 25% कहाँ गया, ये 25%, ये हो जाएगा 75% टू व्हाट 5, ठीक है। इसमें मैटर नहीं करता कि भोजन पहले आ रहा है कि वस्त्र बाद में आ रहा है, वस्त्र पहले आ रहा है, वो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट, स्पीड बढ़ाइए भाई, है स्पीड। हाँ ये देखिए, ये क्या है, हाँ, एक व्यक्ति अपनी आय का एक बटे एक व्यक्ति अपनी आय का 1/m भाग पत्नी को शेष का A/n भाग बड़े पुत्र को तथा शेष का 1/p भाग छोटे बेटे को देने के बाद x रुपए बचा लेता है। x रुपए बचा लेता है, तो ये बताइए उसकी कुल आय कितनी, देखिए देखिए, और फॉर्मूले को देखिए, रेट जहां लिखा है, देखिए कहाँ क्या हो गया, MNP ना 1/m भाग है ना, 1/m भाग है, तो m डिवाइड बाई है, पहला समझ लेते हैं, पहले फार्मूला तो है ही है आपके पास, तो देखिए हम क्या करते हैं, करते हैं नीचे वाले में से क्या बन जाएगा 1 माइनस पर है m से m, ठीक है। अब ये क्या है देखिए 1 डिवाइड बाई 1 माइनस, या अब फिर बैठ जाते हैं, ये देखिए 100, रेड रेड m था, n था, तो यहाँ पे m क्या था, यहाँ m 1/m भाग था, भाग एक, मान लो हमें सर्किल के 4 भाग किए, है ना, तो एक उठाया तो 1/4 हो गया, 2 उठाया तो 2/4 हो गया, 3 उठाया 3, तो वही अब वहां पे 100 से था, यहाँ पे 1 से था, इसलिए जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये तो बस इतना काम है इसमें और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ से चलेगा है, चलिए, तो ये क्या बन गया m डिवाइड बाई m माइनस 1 इन n डिवाइड बाई n माइनस a, देखिए यहाँ पे a बाई आ गया, a बाई n था, ये
ए 1 की जगह इंटू यहाँ 1/p होगा तो p अपॉन p माइनस 1 इंटू क्या है x, खत्म काम, आंसर आ गया है ना। चलिए, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 यानी कि 1/m की वैल्यू हो गई 5, शेष भाग का 2/7 यानी a/n, a की वैल्यू हो गई 2 और n की वैल्यू हो गई, कंपेयर कीजिए भाई बार, बड़े बेटे को, तथा शेष का 1/4 भाग 1/p भाग, ये देखिए अपने छोटे बेटे को देने के बाद इतने रुपए बचा लेता है। कितने रुपए बच गए? 900 रुपए बच गए। तीनों लोगों को दिया इसने, हमने 3 डंडे खींच लिए ऐसे। तो ये देखिए m अपॉन m माइनस 1, m की वैल्यू हो गई 5 5 5 माइनस 1, यहाँ बन गया 7 7, क्या आ गया 1/4, 4 4 माइनस 1, सॉल्व कर लीजिए, 5/4, 7 अपॉन 5, 4/3, सब ऐसे 2x हो गया 900, कट गया 0 रुपए उसकी मासिक आय आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही। हाँ, लेकिन बस ये है कि जब एप्लीकेशन की बारी आती क्वेश्चन, तो उस समय आप लोग मालूम क्या करते हो, आया पलटा पीछे फार्मूला देखा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, कंपेयर करो अपने दिमाग में, तभी आएगा, दिमाग से काम करना है ना। सोचते सब लोग हैं, दिल में बड़ा है कि हाँ नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, है ना, लेकिन कितना वर्क करते हो आप लोग, कितनी मेहनत करते हो, ये तो देखो। और जो दूसरा आदमी की लग जाती है, जॉब लग जाती है, उसके बाद बताओ बहुत पढ़ता था, मेरे पास भी है, आप भी पढ़िए, है ना। मोबाइल है तो मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, मैंने कहा ना कि हाउ टू यूज एप्लीकेशन, हाउ टू यूज फार्मूला, हाउ टू यूज मीन्स एप्लीकेशन, उस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है, वैसे आप लाइफ का जो पार्ट है, क्या पार्ट है, मोबाइल, मोबाइल का यूज सही तरीके से, बेहतर तरीके से, स्मार्ट, आजकल स्मार्ट स्टडी हो गई है, पहले हार्ड वर्क ज़्यादा होता था, स्मार्ट हो गई है, लेकिन स्मार्ट में स्मार्ट उसमें स्टडी में हार्ड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही आप आजमाइए अपने आप से। टाइप नंबर 10 देखिए, टाइप नंबर 10 में पहले थोड़ा मिस प्रिंटिंग था, इसको थोड़ा सही किया है, तो मैं पढ़ देता हूँ। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को, कोई विद्यार्थी m% अंक प्राप्त करता है, एक विद्यार्थी है क्या दे रहा है, तो m% नंबर मिले, x अंक से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है ना, x अंक से वो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने n% अंक प्राप्त किया, ठीक, और जैसे ही उसने n% प्राप्त किया, तो वो जो उत्तीर्णांक है, नंबर मिनिमम चाहिए उसको, उससे y अंक अधिक है, तो पूर्णांक कितना, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, मार्क्स का वो पेपर, तो उसका फार्मूला हो जाएगा 100 डिवाइड बाई m और n में डिफरेंस चाहिए, है ना, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, छोटे वाले में बड़े वाले में से तो नेगेटिव हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखिए कि सॉरी, किसी परीक्षा में एग्जांपल देख लेते, किसी परीक्षा में एक छात्र को 28% मार्क्स मिले, तो 28% मार्क्स अगर मिल रहे हैं, तो m बराबर कितना हो गया, m बराबर हो गया 8% या 8, और 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब x बराबर हो गया 14, है ना। इस परीक्षा को एक दूसरे छात्र ने
एग्जाम दिया और उसके 32% मार्क्स आए, तो n इज इक्वल टू 32, और कितना अधिक हुआ मिला उसको, y बराबर कितना हो गया 18। पुट द वैल्यू ऑफ m x n and y इन इक्वेशन, वैल्यू पुट करते हैं भाई एक एक करके। तो ये हो गया देखिए 100 कुल पूर्णांक, m तथा n में अंतर, m और n में बड़ा कौन है 32, n बड़ा है, 32 में से 28 कितना डिफरेंस है 4 का, ये हो गया 4 इंटू x और y को जोड़ दीजिए, ठीक है, 14 प्लस 18, 14 प्लस 18 कितना होता है 82, सॉल्व कर लीजिए इसको, हाँ 8 टाइम्स में 800 मार्क्स का पेपर, टोटल पेपर ना। नेक्स्ट, यदि किसी नगर की जनसंख्या P में प्रथम वर्ष m% की वृद्धि, दूसरे वर्ष n% की वृद्धि, तीसरे वर्ष में p% की वृद्धि हो, तो तीसरे वर्ष के अंत में कितना जनसंख्या, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप p रुपए किसी बैंक में जमा करते हैं तो पहले साल उसको r% का इंटरेस्ट मिलता है, दूसरा m% का, तीसरा n% का, चौथा साल, ऐसे 10 साल तक कर लीजिए, तो ऐसे ही जुड़ते सॉरी मल्टीप्लाई होते, ध्यान रखिए, है ना। तो p इंटू 1+m/100 इंटू 1+n/100, 1/100 बहुत हल। तो अगर यहाँ पे बेटा हम कि तीसरे वर्ष में n% की कमी हो जाए, है ना, तो कमी कुछ नहीं करना, तीसरे वर्ष में जहाँ p लिखा है यहाँ पे आपको ये हटा देना है, इसकी जगह एक, कुछ नहीं करना है ना, माइनस लगा, ठीक, ये चलिए। तो यदि किसी गांव की जनसंख्या x हो, सालाना m% वृद्धि हो, तो n साल में, n साल में, n साल के बाद, n साल के बाद क्या होगा भाई, 1+m/100 इंटू 1+m/100, ये पी एम जगह m सब m ही, क्योंकि परसेंटेज तो वृद्धि हो रही, कितनी बार n साल तक, n से मल्टीप्लाई, इसलिए पावर इसमें n, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में का यूज होता है। नोट, क्या देखें, जनसंख्या में कमी के लिए माइनस का निशान लगाइए, अभी हमने बताया था अगर माइनस हो रहा है, कमी हो रही है तो माइनस का निशान लगा दिए, खत्म काम। तो एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, उसमें क्रमशः इतना 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 परसेंट की वृद्धि होती है, तो 30 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी, सिंपल सा 3 वर्ष के अंत में 50,000 इंटू 1+ लिख दूं, नहीं है बेटा, 5/100 इंटू 1+10/100 इंटू 1+20/100, सॉल्व इट, दिस इज 5, दिस 10, दिस 20, सॉल्व कर लीजिए तय करके x। ज्यादा समय नहीं लेंगे भाई, वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग देख, गेहूं के मूल्य में m% की कमी होती है, गेहूं के मूल्य में m% की कमी होने पर कोई व्यक्ति x रुपए में y किलो अधिक गेहूं खरीद लेता है, बात है, तब घटा हुआ मूल्य m/100 इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई, है ना, x/y, ध्यान रखिए x/y जो है ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है, भिन्न के फॉर्म, सब भिन्न के फॉर्म है,
गेहूं के मूल्य, गेहूं की जगह कोई भी वस्तु के मूल्य में m% की कमी होने पर, जब m% की कमी होगी, जब कम होगा तो आदमी ज्यादा खरीदेगा। क्या किया, x रुपए में y किलो अधिक गेहूं खरीद लेता है, ध्यान रखना, x रुपए में y किलो अधिक खरीद लेता है, तब घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मतलब घटा हुआ मूल्य निकाल रहे हैं हम, क्या घट गया, घटा हुआ मूल्य क्या है, m/100 इंटू एक्स अपॉन वाई। अब वृद्धि के लिए देखिए, गेहूं के मूल्य में या चावल के मूल्य m% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति x रुपए में y किलो चावल अब कम खरीदेगा ना, कम खरीदेगा, तो भी देखिए फार्मूला वही है, x अपॉन वाई फ्रैक्शन है ना, तो ये सेम टाइप है, डाल लीजिए तो सॉल्व किया हुई है एकदम। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 150 रुपए में 450 रुपए में 5 किलो अधिक चावल खरीद लेता है। ओके, तो इसका घटा हुआ मूल्य m/100 x आई 100 रुपये पर किलो, 9 रुपए पर किलो। नेक्स्ट, यदि किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों में से जीतने वाला m% अधिक मत प्राप्त करता है, क्या किया, और वह x मतों से जीत गया, जबकि हारने वाले को n% मत प्राप्त किया, हारने वाला n% मत प्राप्त किया, तो डाले गए मतों की x डिवाइड बाई m और n अंतर मल्टीप्लाइड, मतों के, मतों की संख्या डिवाइड बाई परसेंटेज का अंतर, टू 100। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करता है और वह 640 मतों से जीतता है, हारने वाले ने 46% मत प्राप्त किए, तो कुल मतों की संख्या बराबर क्या है, एक्स कितना हो गया, जो कलर बदल रहा था, कहीं नहीं कलर, एक्स हो गया 600 अंतर इंटू ये हो गया 8 ए मतदान, टाइप नंबर 14, ये मेरे ख्याल में आखिरी है, इसको भी, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य x है और उसका प्रतिवर्ष डिप्रिसिएशन मूल्य में प्रतिवर्ष m% का अवमूल्यन हो रहा हो, तो t वर्ष के बाद उसका मूल्य का जस्ट उल्टा है, जनसंख्या वाला, हो रही थी कमी हो रही, तो इतने पर x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस m डिवाइड बाई होल पावर क्या हो जाएगा, वर्ष पावर में, देखिए तो t कितना हो गया, कितने वर्ष है, 2 वर्ष,
x कितना है 48, m कितना है 5%। तो मूल्य बराबर करंट मूल्य, करंट का मतलब है जो इतने साल के बाद 48,000 इंटू 1 - 5/100 की पावर 2, इसको सॉल्व कर लीजिए। 19, अरे यार 19 का टेबल या तो सर 1 - 1/20 आ जाएगा, तो 19/20 हो जाएगा, कुल पावर 2 हो जाएगा अपने आप। कैलकुलेशन कैलकुलेशन सब अपने आप करिए ना। चलिए नेक्स्ट एक और बचा है, वीडियो हमारी समाप्त होने वाली है, यानी कि परसेंटेज के कॉन्सेप्ट लगभग लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कॉन्सेप्ट नहीं तो उसमें करना पड़ता है ना, तो वो तो करने ही पड़ेंगे भाई। टाइप नंबर 15, किसी वस्तु के मूल्य में वस्तु के मूल्य m रुपए पर किलो से घटकर n रुपए पर किलो हो जाए, घट गया, ठीक। तो खर्च पूर्व अच्छा, खर्च पहले की तरह रखने के लिए खपत में कितनी वृद्धि, क्योंकि कम हो रहा है तो खपत में वृद्धि हो जाएगी, m - n/n। ध्यान दीजिए गौर से, दोनों ही फार्मूलों में डिवाइड किससे हो रहा है ये ध्यान दीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन होता है डिवाइड करने में आप लोग। कितना प्रेजेंट स्कोर हो रहा है, स्कोर मतलब है कितना प्रेजेंट है अभी, पहले इतना था घट के इतना हो गया, पहले इतना था बढ़ के इतना हो गया, जितना अभी है करंट है वही हम डिवाइड उसी से डिवाइड करेंगे, का ध्यान रखिए, है ना। तो क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा ना, इतने से बढ़ा के इतना कर दिया क्या, इतने से घटा के इतना, ठीक है, तो उसी से हमें डिवाइड करना है। हर क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, हो जाएगा m - n/n जाएगा n - m डिवाइड बाई, है ना। यहाँ पे n में m इसलिए घट रहा है क्योंकि कमी हो रही है। या फिर एक काम करिए, आपको बहुत अच्छा सा अच्छी बात बता रहे, यही फार्मूला यूज कीजिए, इस फार्मूले में अगर निगेटिव आ जाएगा तो ये अपने आप बन जाए कमी हो जाएगा, कर दीजिएगा, है ना। दोनों में से यही वाला फार्मूला ऊपर वाला याद रखिए, है। तो चाहे घटकर आए चाहे यहाँ बढ़कर आए, दोनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही फार्मूले का यूज कीजिए। अगर इस फार्मूले में प्लस आ जाए वाला हो जाएगा, अगर इसी फार्मूले में आ जाए तो नीचे की कमी हो जाए। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में इतने रुपए से बढ़कर बढ़कर, ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया n, ये हो गया सॉरी m, ये हो गया n, और कुछ है ये, तो हम देखो यूज करेंगे m - n डिवाइड बाई इंटू, ठीक है। देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का 10 आ गया, देखिए कमी हो गई अपने आप, माइनस माइनस का मतलब है कमी, आप चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, तो आप के हिसाब से आ जाएगा कितने प्रतिशत की कमी, तो नीचे कितना हो गया 30 इंटू रेट, ये कैंसिल, क्या बन गया -100 की 11/3 की तीजा 33 की कमी होगी, क्यों कि ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन आता है तो उस की प्रतिशत कमी है, माइनस नहीं मिलेगा आपको, तो समझ, ठीक है। अब कंप्लीट, देखिए परसेंटेज अब ये बिल्कुल कंप्लीट है, आप क्वेश्चन लगाइए, है ना, जो कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो जैसे करके देखिए, फॉरवर्ड करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
को अपनी नोटबुक में जरूर, और कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स है तो आप कमेंट भेजिए, तो डाउट आप क्लियर करने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हम कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा। अब हम धीरे धीरे सारे जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक हैं 1 बाय 1, है ना, आपको जो कठिन लग रहा है कमेंट में लिखिए और बताइए, तो हम टॉपिक यस